कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, वेव्स, वाइब्रेशन, ऑसिलेशन और पीरियोडिक वेव में। टेक्निकल पॉइंट्स इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टीचर्स अक्सर पढ़ाते हुए इन सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। तो टीचर्स भी मेरी इस वीडियो को अपने लिए पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें और स्टूडेंट्स भी ज़रा गौर से समझ लें कि इन चारों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। वेव जो है वो किसी मीडियम या विदाउट मीडियम, इसमें डिस्टर्बेंस का नाम होता है। अब मीडियम तो हमें समझ आ जाता है कि जैसे एक पानी एक मीडियम है, एक टब में हम पानी लें तो पानी में हम प्लग करें या उसमें कोई पत्थर फेंक दें तो उसमें वेव जनरेट होती हैं। तो पानी क्योंकि मीडियम है और मीडियम में वेव जनरेट हो रही हैं तो फिर हम इसको मैकेनिकल वेव का नाम देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि विदाउट एनी मीडियम होती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन के सिग्नल हमारे पास ऐसी जगह पर भी पहुंच जाते हैं जहां ना हवा होती है ना और चारों तरफ से बंद भी होता है सिस्टम, तो ऐसी जगह पर भी मोबाइल के सिग्नल आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। बट इसको समझना थोड़ा मुश्किल काम है। आप ये देखिए कि सूरज से ज़मीन तक जो लाइट वेव आती है, अब सूरज से ज़मीन तक स्पेस है, ये मीडियम नहीं माना जाता, इसको वैक्यूम माना जाता है। क्योंकि हमने कहा कि वेव डिस्टर्बेंस है मीडियम और विदाउट मीडियम। तो जब मीडियम ना हो उसमें डिस्टर्बेंस कैसे होती है? तो उसमें डिस्टर्बेंस ये होती है क्योंकि लाइट जो वेव है ये मटेरियल वेव है, मटेरियल के अंदर वाइब्रेशन हो रही होती है, तो वो वाइब्रेशन एक दूसरे को पुश कर रही होती है जिसकी वजह से वो ट्रैवलिंग वेव में कन्वर्ट होके हम तक आ रही होती है। तो लाइट वेव जो है वो इस सेंस में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का काम करती है, जो मीडियम के बगैर भी हम तक पहुंच जाती है। वेव जब जनरेट हो जाती है तो फिर उसके बाद वाइब्रेशन ये कब बनती है कि जब कम से कम एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाए। यानी कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने का मतलब ये है कि एक दफ़ा ट्रफ और एक दफ़ा क्रस्ट ये एक वेव में जनरेट हो जाए। जब ये एक वेव में जनरेट हो जाता है तो फिर हम इसको एक प्रोफाइल का नाम दे देते हैं। अब यही प्रोफाइल अगर कंटिन्यूस हो जाए, प्रोफाइल कंटिन्यूस हो जाए तो फिर वो वाइब्रेशन कन्वर्ट हो जाती है ऑसिलेशन के अंदर। ऑसिलेशन अगर कंटिन्यू हो जाए, जैसे ये ऑसिलेशन है ये कंटिन्यू हो जाए तो फिर ये ऑसिलेशन पीरियोडिक वेव या पीरियोडिक मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। पीरियोडिक वेव को हम वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेशन या वाइब्रेटरी वेव भी कहते हैं, ऑसिलेटरी वेव भी कहते हैं इसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी इसको हम कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन भी इसी का नाम है, बैक एंड फोर्थ मोशन भी इसी को कहते हैं, पॉइंटर मोशन भी इसी का नाम है और साइनोसाइडल मोशन भी इसी को कहते हैं। जब भी पीरियोडिक मोशन जो है वो अपना मोशन कर रहा होता है तो उसमें एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड ये सब चीज़ें बन रही होती हैं। एम्पलीट्यूड आपको पता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, टाइम पीरियड होता है कि एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा वो टाइम पीरियड कहलाता है। या हम दो ट्रफ को आपस में मिला दें या दो क्रस्ट को आपस में मिला दें तो ये वेवलेंथ बनता है। उम्मीद है आपको मेरी ये टेक्निकल पॉइंट्स की बात समझ आ गई होगी।